नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। अलीगढ़ के रोरावर थाना क्षेत्र में सोमवार को मस्जिद बचाने के लिए पूर्व विधायक ने 10 लाख रुपए दिए। कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन की टीम जमीन से अवैध कब्जे को हटाने पहुंची थी और इसमें बने मदरसे को भी तोड़ा जाना था, जिसके बाद मुस्लिम समाज के लोग इसका विरोध करने लगे। मदरसे पर बुलडोजर चलने की जानकारी जब पूर्व विधायक जमीर उल्लाह को हुई तो वो भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने जमीन के मालिक से बात की और उनसे मदरसे की जमीन खरीदने के लिए कहा, जिसके बाद उन्होंने 10 लाख रुपए में जमीन का सौदा तय किया और जमीन मालिक को 10 लाख का चेक भी दे दिया। दोनों पक्षों में समझौता होने के बाद प्रशासन की टीमें वापस लौट गईं। मस्जिद को लेकर कोई मामला नहीं है। यहाँ ये डाटा संख्या 3082 पे भूमाफियाओं द्वारा अवैध अतिक्रमण किया गया था, उसको हटवाया गया। उसी पे ये मदरसा बना हुआ था, तो दोनों पक्षों में इसके बारे में समझौता हो गया है, एक दूसरे की जमीन क्रय कर लेना है। तो ये मदरसा क्या अवैध जमीन पे बना हुआ था? मामला है मस्जिद का क्या है? शंकर लाल एक काश्तकार था यहाँ पर। उसने 2007 में एक बैनामा 1100 गज का किया दीपक भाई को 2007 में, और फिर 2000 जब उसका हिस्से में इतनी ज़मीन आती थी 1100 गज जगह, उसने बेच दी दीपक भाई को। फिर उसी ने शंकर लाल ने 2010 के अंदर बेच दी अफजाल भाई को, कोई बैनामा दूसरा कर दिया। अब उसने जो दीपक भाई हैं उन्होंने कोर्ट से आदेश कराकर या मुख्यमंत्री के आदेश जो भी हो, कुछ भी हो, वो आदेश कराकर उस पर कब्जा करने के लिए यहाँ पर आए हैं। हमने मस्जिद को यहाँ पर 200 गज में मस्जिद बन गई, तो मस्जिद को बचाने के लिए हम लोगों ने ये तय किया है कि जो सही व्यक्ति है, जिसकी जो सही मालिक है, चाहे दीपक भाई हैं, हमने उनसे कहा कि जो आपके पैसे हैं जमीन के आप वो ले लेना, इस मस्जिद को मत तोड़ो। मामला है मस्जिद का क्या? अगली खबर औरैया से है। बता दें कि एसपी चारू निगम के निर्देशानुसार महिला थाना प्रभारी की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट नई किरण का आयोजन किया गया। इसके माध्यम से आपसी वैचारिक मतभेद की वजह से कुछ दिनों से अलग रह रहे पति पत्नी, जिनके बीच किसी बात को लेकर मनमुटाव हो गया था, उन्हें फिर से एक साथ कर दिया। हालांकि ये कहना तो लाजमी है कि ये प्रोजेक्ट जरूर कई लोगों के जीवन में उम्मीद की नई किरण लेकर आएगा। मैनपुरी में एक युवक ने अपने अपहरण की झूठी कहानी रचकर सनसनी फैला दी। अपहरण की सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हो गई और अपहरण का मुकदमा दर्ज कर युवक की तलाश शुरू कर दी। देर शाम युवक को मैनपुरी पुलिस ने भिंड से बरामद कर लिया। पूछताछ में युवक ने पुलिस के सामने अपने झूठे अपहरण की सच्चाई बयां की। अपहरण का मामला करहल थाना क्षेत्र के नानमई गांव से जुड़ा हुआ है। अवनीश शाक्य के पिता मुलायम सिंह ने सुबह करहल थाना पे फोन करके बताया कि उसके लड़के अवनीश का अपहरण बदमाशों द्वारा कर लिया गया है। कि लड़के ने फोन करके ये बताया कि बदमाश उसे अपहरित करके ले जा रहे हैं। इस सूचना पे पुलिस तत्काल सक्रिय हुई। एसओजी प्रभारी, सर्विलांस की टीम, सीओ करहल की टीम, थाने की टीम, कई टीमें लगा दी गई इस सनसनीखेज घटना की खुलासा के लिए। धीरे धीरे इसका ये ज्ञात हुआ कि लोकेशन इटावा की तरफ जा रहा है। पुलिस वहां पहुंची, जहां मोबाइल का लोकेशन मिल रहा था वहां पे बार बार ढूंढने पे भी नहीं मिल रहा था। बाद में मालूम हुआ कि भिंड थाने के फूफ में ये अपहरित अवनीश वहां पे मौजूद है। पुलिस वहां पर पहुंची और अवनीश को ले पूछताछ करने पे अवनीश द्वारा ये बताया गया कि अपने मामा के लड़के आलोक से इसने उधार में पैसे लिया था और वो पैसा चुकता नहीं कर पा रहा था, तो
हमीरपुर से खबर है जहां पर सोने की दुकान में डकैती का मामला सामने आया है। दरअसल डकैतों के कारनामे का आर्या न्यूज को सीसीटीवी फुटेज मिला है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बोरी और हाथों में असलहे लेकर बदमाश बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम किस प्रकार देते थे। यूपी के हमीरपुर जिले के मझगवा क्षेत्र में सोमवार को इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य ने हाई स्कूल की छात्राओं को डंडे से पीट कर जख्मी कर दिया। वहीं उन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाना पड़ा। सूचना पर पहुंचे अभिभावकों ने जमकर हंगामा काटा। इसी बीच पहुंची पुलिस ने हालांकि प्रधानाचार्य को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। आरती करेंगे, ये कोई रूल नहीं है। रूल के हिसाब से चलो, टीचर कोई हाथ नहीं चलाएगा, ठीक है। और टीचर ड्रेस के लिए कहता है, कोई उसके लिए कपड़े पहन के कोई वो नहीं है। हम लोग ड्रेस पहन के आते, तुम्हारे पास सूट नहीं है, तुम लौट के जाते हो तो पैंट पहन के क्यों आते हो घर से जाके? बिना रूल के नहीं पहने। अरे यही बच्चे पढ़ अंदर क्लास लगी हुई थी, बच्चे जा नहीं रहे थे, तो मैंने पहले उन्हें डांटा, वो फिर भी नहीं गई। इसके बाद एक छोटी सी छड़ी लिए था, छड़ी मार दी, बस इतना ही मैटर, और कुछ नहीं। इसके पैर गोरखपुर स्थित काली मंदिर के पीछे 15 वर्षीय बालिका सुसाइड में नया मोड़ आ गया। दरअसल कल परिजनों ने दाह संस्कार करने से इनकार कर दिया। परिजन डेड बॉडी राजघाट से लेकर काली मंदिर के पास पहुंचे। उन्होंने पुलिसिया उत्पीड़न का आरोप भी लगाया है और कहा है कि बच्ची के साथ रेप किया गया। घटनाक्रम है, जब प्रशासन आई हम भी सुने तो साथ में गए, तो ये लोग तो मतलब जाने नहीं दे रहे थे। फिर हम बोले नहीं सर हम चलेंगे, कोई गार्जियन नहीं है, हम वहाँ पर जाएंगे। तो बोले ठीक है चलिए, मगर इस लड़की के साथ रेप करके गला घोट के उसको फांसी लगाया गया है। वो फांसी अपने से नहीं लगाई है, उसके साथ बुरी तरीके से रेप करके 2-4 लोग मिलके उसके साथ रेप कांड किए हैं, फिर फांसी लगाए हैं। क्योंकि फांसी लगाती तो जब यहाँ फांसी लगता है सरकवासी दिया जाता है तो थोड़ा बहुत डिफरेंस जरूर पंखे से होता, बिल्कुल पंखे में सटी हुई थी लड़की। और फिर यहाँ से बॉडी बरामद हुई, वहाँ पर प्रशासन ले जाके मेडिकल कॉलेज की। फिर सुबह भर हम लोग गए, बॉडी बोले कि पोस्टमार्टम के लिए जाँच करवाइए, हम लोग को 5 बजे तक हमको मिट्टी चाहिए। ठीक है, बहुत कहने के बाद हम लोग फिर वहीं चौकी है, फिर वहाँ पर आके हंगामा किए, तो मिट्टी को ले जाके पोस्टमार्टम के लिए दिया गया। फिर ऑटो लाइए, फिर 5 बजे के दौरान मिट्टी हमको दिए, एम्बुलेंस में धरे। वो थाना जो चौकी इंचार्ज है वो 500 रुपया एम्बुलेंस को दिए कि लेके जाओ, और उसके माँ बाप गार्जियन बैठे थे, उसके चाचा बैठे थे। बोले आप लोग बैठिए, हम लोग बोले कि हमारा मिट्टी गोलघर काली मंदिर जाना चाहिए। तो ये लोग लेके मिट्टी असुरन चौराहे से, चुप रहिए, असुरन चौराहे से मिट्टी लोग घुमा के राजघाट लेके चले गए। आधे रास्ते में उनके माँ बाप को, उनके चाचा को, उनके माँ को मारा गया, प्रमाणित किया। हाँ तो सुनिए, तो उतने पे पुलिस वाले एक थप्पड़ हमारे आदमी को लगा दिए हैं। हमें भैया क्यों मार रहे हैं? हम लोग को गलती क्या है? काली मंदिर हमको उतारिए। उसके बाद में कह रहा है कि तुम्हारा चलेगा कि मेरा चलेगा। बस आदमी क्या करी है, गाड़ी का ब्रेक इससे इधर उधर करने लगे हैं, तो थोड़ा सोल्ला किया है, तो आदमी उतरे हैं, तो बोले हैं कि ऐसा है कि हम लोग नहीं जाएंगे, हमको काली मंदिर पे। बस हम लोग को 3 जनी का मार के उतार दिया है पुलिस वाला। जींस पुलिस लेडीज को भी मारा है, अब हमारे देवर के आदमी के मारा है। 3 आदमी 3 ओर भाग गए हैं। अनजान आदमी को पकड़े हैं, उसका मोबाइल नंबर, अपना नंबर डायल किए हैं, बोले हैं कि बाबू ऐसी ऐसी बात है, तो आप लोग को भेजो, ये फूकने ले जाना है। वहाँ पे लोग पहुँचा है, तो वो पुलिस वाले सब लकड़ी मंगा के फूकने जा रहे थे, तब तक हमारी टीम पहुँच गई थी। हाँ। कन्नौज से अगली खबर है, जहां पर आपको बता दें कि देर रात भीषण सड़क हादसा हुआ है। दरअसल इस सड़क हादसे में अधिशासी अधिकारी और लिपिक समेत ड्राइवर की मौत हो गई है। दरअसल कार सवार लखनऊ से मेरठ जा रहे थे, तो वहीं आगे चल रहे ट्रक में कार जा घुसी, जिसके बाद ये भीषण हादसा हुआ। तो वहीं परिजनों को सूचना मिलते ही परिजनों के बीच कोहराम मच गया। हालांकि पुलिस ने तीनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
प्रतापगढ़ में पेड़ पर लटकता प्रेमी युवक का शव मिला है। वहीं आपको बता दें कि सुबह बाग में पेड़ पर लड़की और लड़के का शव बरामद हुआ है। बता दें आपको कि इस शव को देखकर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। बिजनौर के थाना बढ़ापुर क्षेत्र के कुआंखेड़ा खदरी के जंगलों में ड्रोन कैमरे से एसपी राम अर्ज क्षेत्राधिकारी और आबकारी विभाग टीम की छापेमारी ने 900 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की है। दरअसल आपको बता दें कि जनपद बिजनौर के एसपी दिनेश सिंह के निर्देश पर अवैध शराब की बिक्री करने वाले अभियुक्तों के खिलाफ अभियान चलाकर कड़ी कार्रवाई की गई है। शासन द्वारा अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री एवं परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज मेरे द्वारा क्षेत्राधिकारी नगीना, अफजलगढ़ व बढ़ापुर एवं 2 अन्य थानों की टीम तथा आबकारी विभाग के साथ संयुक्त रूप से मधेपुरी कुआंखेड़ी के जंगलों में दबिश दी गई। साथ में ड्रोन कैमरे से निगरानी कराई गई तो दोनों जंगलों में अवैध भट्टी चलती हुई पाई गई और मौके से जो अभियुक्त थे वो जंगल का फायदा उठाकर फरार हो गए। जानकारी करने पर जो अवैध निर्माण करने वाले व्यक्ति थे उनमें कुलविंदर, बलविंदर, सतनाम, सोनू 4 लोगों का नाम आया है। इस संबंध में थाना बढ़ापुर पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। पुलिस द्वारा मौके से करीब 900 लीटर अवैध मदिरा व 10,000 लीटर लहर नष्ट किया गया है और इन फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई हैं। शीघ्र इनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी और इन अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी। देश ने कल वीर बाल दिवस मनाया तो वहीं इस मौके पर पीएम मोदी दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे, जहां पर गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों की याद में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें पीएम मोदी ने भी शिरकत की। इस अवसर पर पीएम मोदी ने वीर साहिबजादों के चरणों में नमन करते हुए क्या कुछ कहा, सुनाएंगे। मुझे खुशी है कि वीर बाल दिवस से नई पीढ़ी को जोड़ने के लिए जो क्विज कंपटीशन हुआ, जो निबंध प्रतियोगिता हुई, उसमें हजारों युवाओं ने हिस्सा लिया है। जम्मू कश्मीर हो, दक्षिण में पुडुचेरी हो, पूर्व में नागालैंड हो, पश्चिम में राजस्थान हो, देश का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां के बच्चों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर के साहबजादों के जीवन के विषय में जानकारी न ली हो, निबंध न लिखा हो। देश के विभिन्न स्कूलों में भी साहबजादों से जुड़ी कई प्रतियोगिताएं हुई है। वो दिन दूर नहीं जब केरला के बच्चों को वीर साहिबजादों के बारे में पता होगा, नॉर्थ ईस्ट के बच्चों को वीर साहिबजादों के बारे में पता होगा। साथियों, हमें साथ मिलकर वीर बाल दिवस के संदेश को देश के कोने कोने तक लेकर जाना है। हमारे साहिबजादों का जीवन, उनका जीवनी संदेश देश के हर बच्चे तक पहुंचे, वो उनसे प्रेरणा लेकर देश के लिए समर्पित नागरिक बने। हमें इसके लिए भी प्रयास करने हैं। साथियों, सिख गुरु परंपरा केवल आस्था और आध्यात्म की परंपरा नहीं है, ये एक भारत श्रेष्ठ भारत के विचार का भी प्रेरणा पुंज है। हमारे पवित्र गुरु ग्रंथ साहब से बड़ा इसका उदाहरण और क्या हो सकता है। इसमें सिख गुरुओं के साथ साथ भारत के अलग अलग कोणों से 15 संतों और 14 रचनाकारों की वाणी समाहित है। इसी तरह आप गुरु गोविंद सिंह जी की
जीवन यात्रा को भी देखिए। उनका जन्म पूर्वी भारत में पटना में हुआ। उनका कार्यक्षेत्र उत्तर पश्चिमी भारत के पहाड़ी अंचलों में रहा और उनकी जीवन यात्रा महाराष्ट्र में पूरी हुई। गुरु के पंच प्यारे भी देश के अलग अलग हिस्सों से थे। साथियों, भारत की भावी पीढ़ी कैसी होगी, ये इस बात पर भी निर्भर करता है वो किससे प्रेरणा ले रही है। भारत की भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणा का हर स्रोत इसी धरती पर है। कहा जाता है कि हमारे देश भारत का नाम जिस बालक भारत के नाम पर पड़ा, वो सिंहों और दानवों तक संहार करके थकते नहीं थे। हम आज भी धर्म और भक्ति की बात करते हैं तो भक्तराज प्रहलाद को याद करते हैं। हम धैर्य और विवेक की बात करते हैं तो बालक ध्रुव का उदाहरण देते हैं। हम मृत्यु के देवता यमराज को भी अपने तप से प्रभावित कर लेने वाले नचिकेता को भी नमन करते हैं, जिस नेत्री नचिकेता ने बाल्यकाल में यमराज को पूछा था, व्हाट इज दैट, मृत्यु क्या होता है। हम बाल राम के ज्ञान से लेकर उनके शौर्य तक, वशिष्ठ के आश्रम से लेकर विश्वामित्र के आश्रम तक, उनके जीवन में हम पग पग पर आदर्श देखते हैं। प्रभु राम के बेटे लवकुश की कहानी भी हर मां अपने बच्चों को सुनाती है। श्री कृष्ण भी हमें जब याद आते हैं तो सबसे पहले कान्हा की वो छवि याद आती है जिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि पीएम मोदी में हिम्मत है तो देश के गंभीर मुद्दों पर पार्लियामेंट के अंदर चर्चा करें, नियत का पता चल जाएगा। आप भी सुने। हमारे प्रधानमंत्री अपने हेल्थ मिनिस्टर को कहकर ये कहा कि देश में कोविड बढ़ रहा है, इसका जरा प्रचार करो। तो ये प्रचार करके उन्होंने पार्लियामेंट में अपना मास्क लगा के वहां पर आए, लेकिन मैं उनको कहीं शादी में देखा, कहीं जाते, वहां पर वो मास्क नहीं लगाए थे, उनका मास्क नहीं था। अरे आप खुद मास्क बाहर नहीं पहनते हो, पार्लियामेंट में आकर ऐसा मास्क पहन के आते हो। यह सिर्फ डराने के लिए, आप में डर पैदा करने के लिए, लोगों में डर पैदा करके इस यात्रा को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं, हम आगे बढ़ते रहेंगे। और राहुल जी ऐसी कई चीजें देखे हैं अपने जीवन में, और ये भी उनको, अगर कोई भी कितनी भी मुश्किल हमारे सामने आएंगे, हम आगे बढ़ते रहेंगे। हमने भी बड़ी कोशिश की पार्लियामेंट में अनएम्प्लॉयमेंट इश्यू पे बोलने का, इन्फ्लेशन पे, महंगाई पे बोलने का, बॉर्डर पे जो चल रहा है आज, चाइना घुसपैठ कर रही है उसके ऊपर बोलने का, लेकिन ये सरकार बोलने नहीं देती और हमारी बात नहीं सुनती और चर्चा के लिए भी तैयार नहीं, चर्चा से भाग रहे हैं। अगर आप में हिम्मत है तो पार्लियामेंट में चर्चा करो, लोगों को मालूम होने दो कि आप किस मंशा से, किस नियत से आप चर्चा छुपाना चाहते। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जमाने में ये बात आई थी चाइना का हमले का, उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू जी पार्लियामेंट में चर्चा के लिए तैयार हो गए। 165 एमपीज उस चर्चा में हिस्सा लिए। 1965 में भी चर्चा हुई, उस वक्त विदेश नीति पर, उस वक्त भी
3 दिन चर्चा चला। इस ढंग से कांग्रेस पार्टी जब भी हुकूमत में होती है उस वक्त कोई चीज छुपाती नहीं, सभी लोगों को बताती है, जनता को बताती है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, मोदी जी आप क्यों छुपा रहे हो? आप क्यों पीछे हट रहे हो? और चीन में कोरोना का नया वेरिएंट तबाही मचा रहा। चीन के हालात देखकर भारत ने ऐसी स्थिति से निपटने के लिए पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी क्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने सोमवार को आईएमए प्रतिनिधियों और देश के 100 डॉक्टरों के साथ कोरोना के मुद्दे पर बैठक की। स्वास्थ्य मंत्री ने डॉक्टरों से कहा कि कोरोना के मुद्दे पर गलत जानकारी देने से बचे और सही सूचना लोगों तक पहुंचनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर किसी तरह का अनुमान लगाना या फिर और असत्यापित जानकारी देना ठीक नहीं है। साथ ही कहा कि पूरे देश में सभी कोविड अस्पतालों में एक मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। इसमें सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री भी अपने स्तर पर हिस्सा लेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि मॉक ड्रिल के जरिए इस बात का आकलन हो पाएगा कि कोरोना के लड़ाई में देश के अस्पताल किस तरह से तैयार हैं। वहीं बैठक के बाद आईएमए ने लोगों से अपील की कि सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क लगाएं और नियमों का पालन जरूर करें, अफवाहों से बचें। दबंग अंदाज और किलर स्वैग, बॉलीवुड के भाईजान का चार्म और ऑरा अनमैचेबल है। सलमान खान बी टाउन के एक ऐसे सितारे हैं जिनके बच्चे, बूढ़े और जवान सभी दीवाने हैं। फैंस के फेवरेट सलमान खान आज अपना 57वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। सलमान के बर्थडे का जश्न जोरों शोरों पर मनाया गया। इसकी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें सलमान खान के बर्थडे में शाहरुख खान पहुंचे और गले मिलकर बधाई दी। कांग्रेस के नेता कोई भी बयान दे और वो विवादों के घेरे में ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? अब कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की बात कर लेते हैं। सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से कर दी है और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को भरत कहा है। अपने बयान में खुर्शीद ने कहा कि भगवान राम की खड़ाऊ बहुत दूर तक जाती है। कभी कभी जब राम जी नहीं पहुंच पाते तो भरत खड़ाऊ लेकर जगह जगह पहुंच जाते हैं। ऐसे ही हम यूपी में खड़ाऊ लेकर आए हैं। अब खड़ाऊ आ गई है तो राम जी भी आ जाएंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।